हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग जो है मैंने अपनी दोपहर से शुरू किया है। दीदी को गए हुए 2 दिन हो गए हैं। व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था मैंने क्योंकि हो ही नहीं रहा था, क्योंकि व्लॉग एक दिन में ख़त्म ही नहीं हो पाता है। अकेले आदमी क्या ही बनाए। तो आज मुझे लगता है शायद सर्दियों में पहली बार मैं छत पर आई हूँ और यहाँ पर बैठ के काफ़ी अच्छा लग रहा है। धूप भी निकली हुई है और आज है लोहड़ी। आप सभी लोगों को लोहड़ी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कल है मकर संक्रांति, तो वो है कल और शायद ये व्लॉग कल तक तो चलेगा ही चलेगा, एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाला है। और एक 2-4 दिन में जो है मेरी कोथली भी आएगी। सकटी कोथली आती है तो वो भी जो है मायके से आएगी। लास्ट ईयर शिवम जी हर ने दी थी, लेकिन इस बार अब तो हमेशा ही मायके से आते हैं, तो वो मेरी मायके से आएगी। तो उसे देने के लिए सागर आएगा। तो देखते हैं भैया जी हमारे कब आते हैं। तो उससे बोल रही थी कि अभी शिवम जी को आने में टाइम है, तो मैं कि तू 2-4 दिन और रुक जा। तो उसका यहाँ मन नहीं लगता है ना अकेले का, सारा दिन घर में रह रह के बोर हो जाता है। लेकिन फिर भी बोला था कि देखते हैं, पक्का नहीं लोकी। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ अपनी मूंगफली और तिल सक्रिया। वैसे मुझे कम पसंद है, लेकिन एक आधी खा लेती हूँ। और ये है हमारी, इधर आओ लोकी जी, भौंक रही हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज मैं ऊपर हूँ ना, तो ये अब ऊपर ही रहेगी, अभी नीचे नहीं जाएगी। जैसे जैसे सर्दियाँ हो रही है ना नीचे, तो ये वैसे भी जल्दी से नहीं जाती है, धूप में ही लेटती है। हवा भी चल रही है, धूप भी लग रही है। देखो यहीं बैठेगी, यहीं ये रही, यहीं बैठेगी यहीं। लोकी नहीं, वहाँ से मुँह ना दिख रहा तो यहीं बैठेगी, यहाँ से दिखेगा। जो है अपने लिए बनाई हुई गर्मा गर्म चाय। और मैं, मुझे लगता है आज मैं 2 घंटे धूप में रही। बहुत सारे होंगे जो धूप में जाके बैठ तो जाते हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है। मेरा सेम वही है, चाहे मैं 3 घंटे बैठती हूँ या 4 घंटे बैठती हूँ, चद्दर ओढ़ के सो लेट भी जाऊँगी ना, मुझे धूप में कभी नींद ही नहीं आती। इसलिए मैं बहुत कम जाके धूप में बैठती हूँ। और एक सवाल मुझे आप लोगों से पूछना है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कुछ ऐसा व्लॉग्स में नया नहीं हो पा रहा है, तो जिस वजह से मैं खुद ही भी व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाती। मुझे लगता है यार क्या कुछ नया तो है नहीं, और क्या आप लोगों को अपने आप को दिखा के बोर करना। तो आप लोग इस ब्लॉग के नीचे कमेंट करना कि मेरा जो भी सड़ासा लाइफस्टाइल चल रहा है इस टाइम, मतलब घर के काम वगैरह ये सब कुछ ही चल रहा है, कुछ ऐसा नया नहीं है, बाहर जाना वगैरह से कुछ भी नहीं है। तो कहीं घूमना या शिवम जी को दिखाना आप लोग बहुत मिस कर रहे हो। अगर ऐसे ही व्लॉग आपको पसंद आ रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि फिर मैं आपके लिए डेली व्लॉग डाल लेके आऊँ, क्योंकि फिर मैं अपने आप को ही दिखाऊंगी ना। तो बताना आप लोग सच में चाहते हो कि मैं कुछ भी डालूं, मतलब कुछ भी का मतलब ये नहीं, कुछ भी अपनी जो ब्लॉगिंग होती है वो चाहे डालूं, चाहे कैसी भी हो। कहीं अगर कहीं गई तो आप लोग को दिखा दूंगी, शिवम जी आए तो वो भी दिखा दूंगी, कुछ नयापन आएगा तो। लेकिन इसी टाइम पे मैं अकेली हूँ, तो आप लोग मुझे पूरे व्लॉग में देखने के लिए तैयार हैं। उसका कंटिन्यू मुझे आप कंटिन्यू करिए। आप लोग जो मुझे जवाब ज़रूर देना, क्योंकि मैं आप लोगों का जवाब चाहती हूँ, क्योंकि मैंने, मुझे लगता है 1 महीने हो गया है मैंने बिल्कुल इतना कम व्लॉगिंग मैंने नहीं की है जितना मैंने शादी के बाद, तो मैंने काफ़ी व्लॉगिंग की है। और अब 1 महीने से मेरा, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा व्लॉग मेरे गए हैं इस 1 महीने में। तो कमेंट में ज़रूर आंसर करना, ज़रूर करना, ठीक है। आज मैंने बनाई है घर पे कड़ी, मतलब लास्ट टाइम दीदी ने बनाई थी, उसके बाद जो है आज मैंने बनानी तो ये मुझे दोपहर थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो शाम को ही तसल्ली से बनाते हैं। तो अभी हो चुकी है हमारी कड़ी तैयार। मैंने जो इस तरीके से तड़का लगाया, बहुत टेस्टी लग रही है देखने में। तो मुझे जो है कढ़ी चावल बहुत 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 पसंद है। तो देखते हैं कि, वैसे तो भैया रोटी खाते हैं, अगर वो बोलेंगे तो उनके लिए जो है चावल बन जाएंगे, वरना रोटी नहीं। अगर वो बोलेंगे तो उनके लिए रोटी बना दूंगी मैं। और क्योंकि लौकी का मुझे खाना बनाना है ही, पर मैं अपने लिए तो चावल ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कढ़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर कल सुबह को भी जो है चावल ही बनेंगे, कल को काली दाल खिचड़ी बनती है, क्योंकि कल है मकर संक्रांति। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ, पहले लौकी की रोटी बनाऊंगी, उसके बाद
चावल चढ़ाने के लिए रखूँगी। अभी जो है मैंने चावल को भिगो के रखा हुआ है। जो है कढ़ी चावल बन के हो चुके हैं तैयार। मैं जो है प्याज वगैरह नहीं खाती हूँ, स्पेशली रात को तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो जो मैं अपना अपना डिनर को एंजॉय करती हूँ। और कढ़ी देख के किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कढ़ी पसंद नहीं होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कढ़ी पसंद ना हो। कमेंट करके बताना कढ़ी चावल को देख के किस किस का कढ़ी चावल खाने का मन कर गया। मुझे सच में कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने जो है अपने खाने को एंजॉय किया। और मुझे कढ़ी चावल ही पसंद है, मैं रोटी बहुत कम खाती हूँ, मुझे चावल अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जो है उसके बाद जो है शिवम जी का फ़ोन आ गया था, मैं उनसे बात करने लग गई थी। और यहाँ पे जो भी मेरे थोड़े बहुत बर्तन बचे हुए थे उन्हें मैं क्लीन कर रही हूँ। अगर मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं ज़्यादा बर्तन इकट्ठे ही नहीं करती, क्योंकि मुझे ज़्यादा बर्तन देख के ऐसे घबराहट सी होने लग जाती है कि भैया कैसे ही मंजेंगे। क्योंकि सर्दियों में वो भी जब हम समर से भी अगर हमने चला लिया तो वो क्या होता है, पानी थोड़ा गरम गरम सा आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम टंकी के पानी से धोएं तो वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चिल्ड रहता है। तो यहाँ पे जो है बस मैं वही अपने बर्तन क्लीन कर रही हूँ। और मैं जो है कुछ दिन के बाद आप लोगों को व्लॉग में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों को दिखने वाले हैं। आई नो कि ये व्लॉग जो हैं काफ़ी लेट चल रहे हैं मेरे, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि मैं व्लॉग बना ही नहीं रही थी। थोड़ा बहुत मैंने बनाया फिर छोड़ दिया, थोड़ा बहुत मैंने बनाया फिर छोड़ दिया। कल वाले व्लॉग में भी कोई पूछ रहा था कि अंशु आपके डेली व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। गाइज अकेले रहते हैं ना, तो थोड़ा सा मन व्लॉगिंग से हट सा जाता है, तो बस वही सब कुछ हो रहा था मेरा। तो इसीलिए वीडियो लेट एडिट होके आप लोगों को लेट मिल रहे हैं। बनाई हुई है मैंने अपने लिए चाय। पता नहीं कितनी गंदी आदत पड़ती जा रही है मुझे रात को चाय पीने की। लेकिन पहले जब शिवम जी थे मैं डेली दूध पिया करती थी, लेकिन अब या तो सर्दी ज़्यादा हो रही है, एक कड़क सी अदरक की चाय मुझे रात को खाने के बाद चाहिए। तो यहाँ पे हो गई हमारी चाय और ये है हमारी बोतल में पानी गुनगुना। मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ, 5 मिनट में रूम में आऊँगी फिर दिखाती हूँ। सो गाइज अभी जो है टाइम हो रहा है, आज ना मैंने शाम कढ़ी बनाई थी ना, तो थोड़ा आज खाने पीने में लेट हो गया। टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं, वरना मेरा काम मुझे लगता है कि फिर शिवम जी का भी बीच में फ़ोन आ गया था। और उनकी एक आदत है, अगर मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ ना, अगर मैंने थोड़ी भी किचन के सामानों में खटर पटर कर दी तो वो कहने लगते हैं अंशु थोड़ी देर फ़ोन करें, तसल्ली से बात कर लो, खटर पटर मत करा करो। तो फिर जो है मैंने अपना सारा काम बीच में छोड़ दिया था, जिस वजह से अब मुझे बज रहे हैं अभी 10। मैं जस्ट अभी चाय बना के बर्तन वर्तन मांझ के तब आई हूँ, क्या फिर मैं सो जाऊँगी सीधा, क्योंकि अब उनका फ़ोन नहीं आने वाला है, वो भी जो है सोएंगे ही। तो मैं आप लोगों से कुछ बात कर रही थी, मैं कह रही थी अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला मकर संक्रांति का व्लॉग देखा होगा वो बहुत अच्छा था। उस टाइम पे मैंने जो है अपने ससुर जी को मनाया था। और स्क्रॉल कर लेना आप लोगों को, मतलब नई नई शादी हुई थी, मैंने अपने ससुर जी को मनाया था, मतलब मैंने बहुत अच्छे से मनाया था, सब लोगों को बुलाया था, पापा को नए कपड़े पहनाए थे। स्पेशली पापा ने मेरे से जो है रेडियो मांगी थी कि मुझे, जब मैं शिमला घूमने के लिए गई थी तब उन्होंने बोला था कि मुझे रेडियो लेके आना। तो वही सब है, वही चीज़ें यादें आ रही हैं। लेकिन अब वही है ना, चीज़ें बदल जाती हैं। 1 साल पहले क्या था और अब 1 साल पहले क्या है। तो कल भी जो है मकर संक्रांति ही है, लेकिन लास्ट ईयर मैंने पापा को मनाया था। तो इस बार क्या हो जाता है कि हमारा आन खोलने वाली चीज़ें होती हैं। अगर शिवम जी यहाँ पे होते तो फिर मैं बड़े वाले भैया को या फिर किसी और का भी मनाने का हम सोच रहे थे, लेकिन शिवम यहाँ पे है नहीं, तो जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं। जैसे मैं मार्केट कैसे जाऊँ, दूसरा मैं जिनके घर जाने का सोच रही थी जैसे भी वो मैं शिवम के साथ ही जाती हूँ। दूसरा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर हम कोई बुला भी रहे हैं किसी को तो अकेली मैं हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि बड़े वाले भैया जो है वो बहुत कम बातें करते हैं, मतलब लोगों से बहुत कम कनेक्ट हो पाते हैं। वो थोड़ा अपने में ही खुश है, मतलब वो अलग है थोड़े से हमसे, मतलब वो अपने अपने में रहते हैं, अपना टीवी ये सब कुछ देखना। तो उनके साथ वो सब चीज़ें नहीं हो सकती कि अकेले मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब कुछ। तो हम लोगों ने फिर जो है मनाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, जिन्हें हम मनाने का सोच रहे थे। फिर जो है अब आने वाली बात है कि आन तो खोलनी होती ही है, क्योंकि लास्ट ईयर मम्मी ख़त्म हुई थी तो फिर मैंने मनाना ही था, पापा को मनाया था। और इस साल जो है पापा नहीं रहे, फिर अब के जो है फिर मैं बड़े वाले भैया को मना रही हूँ। लेकिन वो प्रॉपर जो मनाना होता है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकता है इसमें मिसिंग हो, क्योंकि वैसे तो मैं घर से लेके आई हूँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ मिसिंग होगा तो कभी नेक्स्ट ईयर हम लोग जो है ना मना लेंगे। और लास्ट ईयर जो है मैंने मोहल्ले पड़ोस की औरतें वगैरह सब बुलाई थी, लेकिन कल मैं किसी को भी नहीं बुला रही हूँ, क्योंकि
वही है कि कैसे बोलूँ कैसे बुलाऊँ, क्योंकि मैं अभी किसी के घर जाती हूँ तो मैं चाची जी से फ़ोन पे बात करती हूँ, और मेरा ऐसा किसी से ऐसा है नहीं कि मैं उनसे बोलूँ कि भाई तुम हमारे घर आ जाओ। बड़े वाले भैया का मैंने आप लोगों को बता दिया, फिर अकेले नहीं हो पाता, एक कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। जिस टाइम पे हम बड़े भैया को प्रॉपर मनाएंगे तब हम सब लोगों को बुलाएंगे। तो अभी जो है मैं आपको दिखाती हूँ बड़े भैया के कपड़े, और भी चीज़ें हैं जैसे चप्पल हैं, जूते हैं, वो मैं भी नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को, सिर्फ मैं आप लोग कपड़े दिखा रही हूँ। तो ये ब्लैक कलर नहीं है, ये ब्राउन कलर है। अगर कोई इसे सोचे ना कि ब्लैक कलर है, तो गाइस ये ब्लैक नहीं है, ब्राउन है। तो ये हैं बड़े भैया के कपड़े, और ये हैं उनकी जीन्स। दूसरे वाले रूम में जो है मैं अब उठ के जाना पड़ेगा, मुझे टॉवल है, नीचे का है, गर्म बनियान है, सब कुछ है, शूज़ हैं और चप्पलें भी हैं, सॉक्स हैं, सब चीज़ हैं जो मैं मतलब आज जब घर गई थी ना तो मैं लेके आ गई थी, थोड़ी देर को मार्केट गई, जब उस दिन शाम के टाइम गई थी ना तो इसीलिए व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वो हो गया। और ये मुझे ये भी नहीं पता कि कल को मैं कितना व्लॉग शूट कर पाऊंगी, क्योंकि भैया कैमरे के आगे शर्माते हैं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं, और फिर मैं ऐसा शूट भी नहीं करती हूँ जब किसी को अनकंफर्टेबल हो। दूसरा अगर मैं शिवम जी होती तो वो तो बना लेते, लेकिन मैं नहीं बना पाऊंगी ऐसे। तो अब हम दिखाते हैं आप लोगों को एक साड़ी, ये जो है मतलब पंडितानी बोलते हैं ना कि ऐसे निकालना चाहिए, एक साड़ी निकालनी चाहिए जब आपके घर में डेथ हो जाती है, तो ऐसे मकर संक्रांति की, वैसे आप वैसे भी नॉर्मल भी निकाल सकते हो, पंडित जी को आपका जब मन करे तब आप दे सकते हो, कोई भी त्योहार हो कुछ भी हो। तो मैंने जो है एक साड़ी और ये सारा सामान, ये जितना भी सामान है इस पे है क्या है, कंगन है, बिंदी है, मेकअप का जितना भी सामान है सब कुछ मैंने रखा हुआ है। तो कल जो है जो भी तिल सक्री वगैरह रहेंगी वो सब मैं पहुंचा दूंगी भैया से, पूछ के मैं जो है उनके घर पहुंचा दूंगी। तो यही है मेरा कल का प्रोग्राम, और जैसा रहेगा। पहले मैं सोच रही हूँ कि यार मुझे होता है किसी को त्योहार आता है ना तो मुझे होता है कि मुझे साड़ी पहनो, फिर मन कर रहा है साड़ी पहनेगी, कोई आना थोड़ी है, क्यों ही परेशान होगी साड़ी पहन के, क्योंकि मुझसे काम नहीं होता है साड़ी पहन के। फिर मन कर रहा है यार त्योहार है तो पहनना तो चाहिए, तो देखती हूँ कल मैं कौन सी साड़ी पहनती हूँ। तो चलो गाइस मैं अपने इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। गाइस प्लीज़, मैं मानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हैं, मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ, तो मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है उसका जवाब मुझे देना, ठीक है। तो मिलूंगी कल को नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है कल सुबह को ही मैं इस वाले व्लॉग में मिल जाऊं, एडिटिंग के टाइम देखूंगी कि कितना व्लॉग बना है कितना व्लॉग नहीं बना है। तो टिल एंड टेक केयर, बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय गाइस।